इंडिया की सबसे बड़े होलसेलर हैं आप। हाँ। दवा के सबसे बड़े होलसेलर हैं बिहार के, ईस्ट इंडिया के आप उसको जिस लेवल पे ले जाइए, हमसे बड़ा आपको रेंज और हमसे बड़ी वेयरहाउस आपको प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम की तो नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं कितना बड़ा इनका गोडाउन है, वो आप दिखाएं। आइए सर प्लीज, खड़े हैं, ये मेरा डिस्प्ले यूनिट है। हाँ। ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे एक एक आइटम जो भी पॉसिबल हो पाता है वो यहाँ पे हर आइटम का एक पीस रखा हुआ है। टोटल एरिया कितना होगा गोडाउन का आपका? मेरा ये टोटल 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ गोडाउन है। 35,000 स्क्वायर फीट? जी सर, तभी तो मैं बोलता हूँ मैं इंडिया का सबसे बड़ा हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा। लेकिन आसाम है, गुवाहाटी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, इसमें माल अच्छा खासा जाता है। अभी सर बिहार झारखंड का ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मेरा माल नहीं जाता है। ये प्लास्टिक आइटम है, ये सब डैमेज भी होते होंगे? बहुत होते हैं सर। इसका क्या होता है? जैसे कम पूंजी वाले लोग तो उसी में लॉस में चला जाएगा। नहीं सर, प्लास्टिक माल बेच रहे हो तो लॉस किस बात का? प्लास्टिक एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर में लॉस वर्ड इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? माल आया तो आपका, टूटा तो जो भेजा उसका। अच्छा, ऐसा सिस्टम? हाँ, माल में कोई माल आपका नहीं बिक रहा है, कोई कारण से आप मेरे यहाँ से माल ले गए, भाई कोई कारण से आपका माल नहीं बिक रहा है, कुछ चार्जेस कटेंगे लेकिन वो माल आपका रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है, टूटता है वो रिटर्न हो जाता है? टूटता है वो रिटर्न होता है, बिना वो किसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके अंदर में। आप जिस रेट में लेके गए उस रेट में आपको वापस मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। आज मैं पटना में पहुंच चुका हूं प्लास्टो विजन में। ये सबसे बड़े होलसेलर हैं। आप दुकान करना चाहते हैं या मिनी मॉल खोलना चाहते हैं या होलसेल का दुकान करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से माल ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अभिषेक जी। पीयूष चौधरी जी हैं यहाँ के ऑनर, और थोड़ा सा परिचय दें अपना ताकि लोग कनेक्ट हो सके आपसे। मेरा नाम पीयूष चौधरी है और मैं ये प्लास्टो विजन जो कि एक 43 ईयर ओल्ड फर्म है इसका ओनर हूँ। और ये व्यापार हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया था और अब पिछले 13 साल से इस व्यापार को मैं संभाल रहा हूँ। हमारे यहाँ आपको प्लास्टिक के हाउस होल्ड रिलेटेड सारा आइटम, चाहे बाल्टी, मग, टब, ये सब जो भी होता है, मछिया, स्टूल वगैरह, या क्लीनिंग के वाइपर, पोछा, फिनाइल, एसिड, ये सारा आइटम, कुछ बच्चों के खिलौने, बच्चों के स्पोर्ट्स के सामान, या फिर आप घड़ी समझ लीजिए, या पैर पोछना, मैट, इस टाइप का हर तरह का आइटम जो भी एक प्लास्टिक रिलेटेड आइटम होता है या जो आपके मॉल, मिनी मॉल, होलसेल काउंटर पे चाहिए होता है, वो सब आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगा। एक बार प्राइस भी बताइए, कितने से स्टार्ट होने वाला है और कितना मैक्सिमम प्राइस किया जाने वाला है? हमारे यहाँ अभिषेक जी प्राइस की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हमारे यहाँ 1 रुपए की चिमटी भी मिलती है, 4 रुपए की चाय चलनी भी मिलती है, और हमारे यहाँ 1000 रुपए का डिनर सेट भी मिलता है। तो हमारे यहाँ होलसेल रेट पे देंगे? सारा होलसेल नहीं, सुपर बल्क रेट पे दूंगा। और जिस रेट पे दूंगा, हम लोग ओपनली बोलते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट्री प्राइस पे आपको हम पटना में अवेलेबल कराते हैं। बिकॉज हम लोग का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा वेयरहाउस है कि हम लोग बहुत ज्यादा बल्क में उठाते हैं। हम लोग दिन भर कंटेनर से माल उठाते हैं। जब कंटेनर बड़ी गाड़ी से जब माल आता है तो ऑब्वियसली रेट्स का ही फर्क पड़ता है, इसीलिए वही रेट्स हम लोग आगे पास ऑन करते हैं। तो एकदम सस्ता रेट में हम लोग यहाँ माल छोड़ते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्डर का लिमिटेशन भी होता है कि मैक्सिमम ऑर्डर इतना का, मिनिमम इतना होगा तभी हम दे पाएंगे? सर आपको जितना चाहिए, जैसा चाहिए, 2 पीस आप 4 ले पीस सकते भी ले जा हैं। सकते हैं। एक पीस करके, आप नई दुकान खोल रहे हैं, आप सब आइटम मेरे यहाँ से देख के 12 पीस नहीं ले पाइएगा। इतनी बड़ी रेंज है, 15,000 से ऊपर आइटम है सर। 15,000 से ज्यादा प्रोडक्ट? तो सर हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो सब कुछ 12 पीस ले जाए, एक इनर लेके जाए, पैकिंग लेके जाए। तो अच्छा, इन्होंने दावा किया कि सबसे बड़े होलसेलर हैं आप। हाँ। आपने दावा किया कि सबसे एकदम बड़े किया होलसेलर सर। हैं बिहार के, ईस्ट इंडिया के आप उसको जिस लेवल पे ले जाइए, हमसे बड़ा आपको रेंज और हमसे बड़ी वेयरहाउस आपको प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम की तो नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं कितना बड़ा इनका गोडाउन है, वो आप दिखाएं। आइए सर प्लीज, आइए मनीष जी, आ जाइए। ये सब पैक आइटम आया हुआ है क्या? ये सारा माल जो आया हुआ है, इधर सारा माल जो जाने वाला है, जिसकी आज लोडिंग होनी है, वो माल निकल के रेडी टू शिप जिसको बोला जाता है। ये सब रेडी टू शिप आइटम यहाँ रखे हुए हैं। ये सब कुछ आए हुए, ये सब कुछ रेडी टू शिप आइटम वगैरह भी है यहाँ पे। अब ये आप हमारे जिधर आ रहे हैं, ये सब हमारा वेयरहाउस है ओपन आइटम्स का। बेसिकली कोई भी आइटम जैसे आता है तो वो कोई ट्रांसपोर्ट से आया, गाड़ी से आया, तो बंडल में पैक होके आता है। उसको हम लोग रैक में सेग्रीगेट करके रखते हैं। एक रैक में आपको एक तरह का आइटम मिलेगा। आप किसी भी रैक में चल जाइए, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से वहाँ सब तरह के रैक्स में देखिएगा, आपको एक तरह का आइटम मिलेगा। अब आप एक तरह के आइटम कहने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई एक आइटम का नाम है बायो फ्रेश 2200 ml, तो जैसे ये बायो फ्रेश 2200 ml जग है, तो इस रैक में इतना ही ये माल अभी अवेलेबल है, तो इतना ही माल यहाँ लगा हुआ है। ये माल अब कहीं और आपको नहीं मिलेगा मेरे पूरे वेयरहाउस में। तो ये आपको यहाँ मिल रहा है, इसका इतना स्टॉक है, ये सामने दिख रहा है। मेरे पास हर स्टॉक मेरे पास बुक्स में रिकॉर्ड रहता है। तो मैं बता सकता हूँ आज के रेट में मेरे पास ये 60 पीस है कि 62 पीस है।
उस तरीके से बता सकता हूँ। एक आइटम एक जगह आपको देखने को मिलेगा। कस्टमर्स को मैं यहाँ भी लोग अपने वेयरहाउस में नहीं एंटरटेन करते हैं, मैं कस्टमर से ओपन टू फ्री छोड़ता हूँ। सर आप कहीं भी आइए, आप सब तरह का आइटम देखिए, जैसे ये साबुनदानी टाइप के आइटम, ये सॉरी ब्रश स्टैंड वगैरह हैं, ये सब हर कस्टमर को चाहिए। छोटे छोटे आइटम है 10, 15, 20 रुपए का, हर आदमी आता है, हर दुकान में आप तो चाहिए। खुद होलसेलर हैं, आपसे जुड़ के कोई होलसेल का दुकान भी कर सकता है? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं होलसेलर नहीं हूँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्विवेलेंट टू सीएनएफ। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है सीएनएफ। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट टू कंपनी परचेज करते हैं। हाँ। तो जब हम डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी परचेज करेंगे अगर, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कंपनी पॉलिसीज पे काम करते हैं, कंपनी के रेट्स पे काम करते हैं, कंपनी के सिस्टम्स पे काम करते हैं। तो हम लोग को तो कंपनी की परचेज प्राइस मिलती है। नॉट देखा जाए तो जो बाकी लोग करते हैं कि भाई किसी दुकानदार से माल लिया किया, हम लोग को वो सब नहीं मिलता है। तो हम लोग कंपनी परचेज प्राइस पर कंपनी की सेलिंग प्राइस पे माल बेचते हैं। अच्छा, तो हम आप हमारे यहाँ से लेके ही तो होलसेल करेंगे। अच्छा। जितने भी बड़े बड़े होलसेलर्स है पूरे बिहार झारखंड में, कुल 8,000 प्लस पार्टी मेरे से काम करती हैं। तो जो ये 8,000 प्लस पार्टी है मेरे से, ये लोग इसमें आप समझ लो कि 3,000 तो होलसेलर ही होंगे। तो होलसेलर लोग अपने लेवल पे काम करते हैं। रिटेलर्स जो मेरे से जुड़ जाते हैं वो होलसेल रेट पे मेरे से रिटेल में माल लेते हैं। अच्छा, आपका एज कितना हुआ? मैं 32 का हूँ। 13 साल से आप संभाल रहे हैं? जी सर। यानी काफी कम एज से ही आपने बिजनेस संभालना सर शुरू मैं कर अपना दिया था? ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैं बिजनेस में आ गया था। फिर मैंने एमबीए किया एसपी जैन मुंबई से। अच्छा। तो वहाँ पे एमबीए के दौरान मेरे को बीच में पटना आना रहता था बिजनेस के हिसाब से भी, तो दोनों मेंटेन करके सर किया हुआ है। हम लोग ये अब वीडियो सेक्शन से निकल रहे थे अभी अपन लोग, ये सारा हम लोग क्रॉकरी का रीजन है। तो यहाँ पर क्रॉकरी के सारे आइटम आपने देखे, क्रॉकरी के सब गिफ्ट पैक्स वगैरह जो दिवाली होली में बोल दो, अभी लगन का सीजन आता है उसमें गिफ्टिंग वगैरह में चाहिए होता है, वो जो टाइप का है। ये सब हैंगर वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब आइटम आपको अलग अलग तरह का आइटम, मतलब अब कोई हैंगर भी लेने जाएगा, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आप कहीं और से सामान लेते हो, उनके पास क्या होता है 4, 5, 6 तरह की वैरायटी होती है। तो आप किसी कपड़े की दुकान में जाओगे और आपको अगर सिर्फ काले रंग की शर्ट कोई दिखा देगा, क्या आप ले पाएंगे? नहीं, नहीं। तो उसके लिए आपको चाहिए रेंज। आप उतार पाते हो तो 15-20 शर्ट खोलते हो तो एक शर्ट पसंद करते हो। वही चीज आपको यहाँ है कि यहाँ पे आपको 50 तरह का हैंगर मिलेगा। जब 50 तरह का हैंगर देखिएगा तो आप सुबह से 4 तरह का हैंगर तो लेना पसंद करेंगे ही। पसंद करेंगे। बस मॉल का कंसेप्ट भी यही है, लोग अपने फ्री मन से घूमता है उसमें मॉल में, और लगातार आइटम देखते देखते कोई ना कोई पसंद आ जाता है। कोई ना कोई पसंद आएगा, आप देखेंगे, लिखेंगे, बताएंगे, वैसे लेंगे। ये सब हाउस होल्ड, ये सब क्या है, देखिए रॉयल का माल है, सारा ब्रांडेड माल है, गुड क्वालिटी, गुड फिनिश, एक एक पीस पे पॉलिथीन लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, हर रेंज के दुकानों में आपका 49 का स्टोर हो, आपका 99 का स्टोर हो, आपका 149 हो, आपका 199 हो, आपका 999 हो, हर तरह की रेंज का सामान आपको जब यहाँ मिल जाएगा तो कितना मार्जिन मिल जाता होगा आपसे अगर कोई माल ले और सेल करे परसेंटेज में? ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है आप किस मार्केट में बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप जिस मार्केट में, अगर आपके आजू बाजू दोनों तरफ दुकानें खुली हुई हैं ऑलरेडी, वो पुराने हैं, तो वो आपसे कंपटीशन करके आपका रेट डाउन करवाएंगे। लेकिन अगर आप जिस एरिया में जहाँ पे आप एकदम नया खुलना चाहते हैं या बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप 40%, 35%, 30% अलग अलग आइटम पे अलग अलग मार्जिन कर सकते हैं। रिटेल में सीधे लोग बेचना चाहिए, रिटेल में 50% सीधा ठोक दीजिए, सीधे डबल कर सकते, सीधा डबल कर दीजिए। डबल करके उसके बाद कोई बोले तो भैया ठीक है आप 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए कम कर देते हैं, उतना मार्जिन आपके पास है। अच्छा, आप लोग गाइड करते हैं? मैंने कोई नया दुकान खोल रहा है, जैसे बिहार में हम लोग वीडियो सिर्फ बिजनेस का इसलिए दिखाते हैं, शुरुआत हमारी इसलिए हुई कि लॉकडाउन में अपने यहाँ बिजनेस का, रोजगार का बहुत जो पलायन हुआ बिहार का, आपने देखा होगा कैसे लोग बाहर से चल के आए। हमारी कोशिश ये रहती है कम पूंजी में लगा के लोग दुकान करे और अच्छा व्यापार करे, एस्टेब्लिश हो जाए, बिहार में ही रह के अपना काम एकदम ठीक बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है, हम दुकान भी करें तो भाई कैसे करें, क्या इसमें बेचें, कैसे जोड़ें, किसके कैसे ऑर्डर करें। हमारे पास जब लोग आते हैं ना, तो जो भी नए दुकानदार आते हैं हमारे, जिनको नया दुकान खोलना है, वो आगे क्या बोलते हैं, पीयूष जी हम लाख रुपया लगाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, क्या करें बताइए। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ मेरे ऑफिस में लोग पहुंच जाते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो वो फिर मेरा आउटलुक है कि सामने वाले को कैसे गाइड किया जाए। देखिए हमारा जो आइटम है ना, कोई ऐसा अद्भुत आइटम नहीं है, ये सारा आइटम हर घर में, हर घरेलू आदमी के यूज का है, हर आदमी ने सारे आइटम देखे हुए हैं। होता क्या, हमारा एक डिस्प्ले एरिया है जहां मैं भी आपको लेके चलूंगा कुछ देर बाद। आप जब वहां पे जाइएगा तो आपको खुद क्लैरिटी आएगी, भाई देखो ये 4 तरह की बाल्टी दिख रही है, कौन सी बाल्टी लें। अब मान लीजिए कोई कारण से आपने एक बाल्टी पसंद की, लेकिन आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए पूर्णिया बेल्ट के हैं, तो पूर्णिया बेल्ट में कैसी बाल्टी बिकती है और सिवान बेल्ट में कैसी बाल्टी बिकती है, दोनों बहुत अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो मेरे लड़के जानते हैं क्योंकि उनका यही काम है दिन भर का। तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर ये पूर्णिया में ये वाली बाल्टी नहीं बिकेगी, आप मत लीजिए इस बाल्टी को, या ये बाल्टी सर ट्रांसपोर्टेशन आपको महंगा पड़ जाएगा, आपको लॉस ज्यादा लगेगा, मत लीजिए। तो सर आप आइए अब ये वाला बाल्टी लीजिए, तो वो भी मैं गाइड करूंगा सामने में। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपके साथ दोनों चीजें हैं। आपका एक तो 13 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एमबीए किया, और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट कि आपके डीएनए में है, आपकी बिजनेस फैमिली है, आपको शुरू से आपने देखा होगा बिजनेस के बारे में। तो ये चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग फुल गाइड करते हैं, कोई आपके पास आए सीधे कि भाई हाँ हमें ऐसा करना है, तो आप उनको टाइम दे के समझाते हैं? हम एक एक बात समझाएंगे आपको, कैसे काम करना, कैसे बेचना,
क्या सामने रखना, क्या पीछे रखना अपनी दुकान में, ताकि आपको ये पता तो हो ना कि भाई हम अगर दुकान में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी कौन से एरिया में पहुंच चुके हैं हम लोग? ये हम लोग जिस एरिया में, ये इसको डिस्पैच सेक्शन बोलते हैं, ये हमारे 2 डिस्पैच की टीम चल रही है कंटिन्यू, और बाकी 3 टीम पीछे थी जो अपने लोग मिस करके आगे। तो ये 2 डिस्पैच की टीम चल रही है जो दिन भर ऑर्डर्स पैक करना है। यहाँ जो भी लोग लगे हुए हैं, ये अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 6:30 हो रहा है रात का। हाँ। दिखाइए, और अभी पैकिंग चल रहा है। सर मेरे यहाँ रात को 8:30 बजे तक काम चलता है नॉन स्टॉप, लेकिन मेरा बिजनेस वर्किंग आवर जो है वो 7 बजे तक का ही हम लोग लिमिटेशन रखते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल असेसमेंट बहुत होता है हमारे यहाँ। इतना बड़ा वेयर हाउस है, इतना बड़ा सिस्टम है कि हमको हर कुछ अपने सिस्टम पे मेंटेन करके चलना पड़ता है। अच्छा, आपके तो सारी चीजें कार्टून में या पैकेज में पैक है, 1-2 पीस कैसे कोई निकाल सकते हैं? अब जैसे आप देखिए, एक छोटी सी बात समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग को ये वाला किसी डब्बा को आपने 2-3 देखा, पीस ही चाहिए। हाँ, किसी को 2-3 पीस 2-3 पीस तो सर ये स्टेपल्ड है, ये खुलेगा, ये खुल के इसमें से एक पीस आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ले जा सकता है, एकदम दिया जाएगा। फिर कुछ आइटम ऐसी होती है जिसके अंदर मुझे लगता है कि नहीं भाई इसको खुला नहीं देना चाहिए, उससे आपको लॉस होगा। लॉस क्यों होगा कि मान लो माल जाने में स्क्रैच लगेगा या आइटम टूटने का ऐसा होएगा, तो मैं आपको गाइड करूंगा, नहीं सर इसको आप 3 मत लो, इसको आप 6 ले लो, 6 में पैकिंग हो जाएगी, वो मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, जैसे जो होलसेल पे काम करते हैं, जो इतने बड़ा जैसे आपका स्टॉक, इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग की शिकायत ये होती है कि हम देख के आए कुछ और, ऑर्डर दिए कुछ और माल पहुंचा कुछ और। सर इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि लिखाया राम मिला रहीम। हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ सर वो नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारे को एक हमारी ट्रेनिंग दी गई है हमारे पिताजी के द्वारा, कि किसी को जो चाहिए उसको वो दो, ताकि वो उसको बार बार ले। बिल्कुल। अगर मैं आपको गलत सामान दूंगा तो 1 बार दूंगा, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, 5वीं बार तो आप आएंगे नहीं मेरे पास। और मेरे को तो सर आपसे जीवन भर का संबंध बनाना है ना, कोई एक दिन का संबंध तो बनाना नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्लियर है, आपने जो मांगा है वही दिया जाएगा। अब इन केस मुझे लगे कि वो आइटम नहीं है या वो आइटम आपके लिए सुटेबल नहीं है, मैं आपको मना कर दूंगा या नहीं, आपका अमाउंट कम हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपने मान लो 2 लाख का ऑर्डर लिखा है, लेकिन 50,000 का माल मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई भी कारण से, तो मैं 1.5 लाख का माल भेज दूंगा, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको 50,000 का अपने मर्जी का माल नहीं दूंगा। अच्छा, जैसे ये प्लास्टिक आइटम है, ये सब डैमेज भी होते होंगे? बहुत होते हैं सर। इसका क्या होता है? जैसे कम पूंजी वाले लोग तो उसी में लॉस में चला जाएगा। नहीं सर, प्लास्टिक माल बेच रहे हो तो लॉस किस बात का? प्लास्टिक एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर में लॉस वर्ड इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? माल आया तो आपका, टूटा तो जो भेजा उसका। अच्छा, ऐसा सिस्टम। हाँ, माल में कोई माल आपका नहीं बिक रहा है, कोई कारण से आप मेरे यहाँ से माल ले गए, भाई कोई कारण से आपका माल नहीं बिक रहा है, कुछ चार्जेस कटेंगे, लेकिन वो माल आपका रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है, टूटता है वो रिटर्न हो जाता है, टूटता है वो रिटर्न होता है, बिना वो किसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके अंदर में। आप जिस रेट में लेके गए उस रेट में आपको वापस मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा। और आप चाहे तो पैसा ले लीजिए, चाहे तो माल बदल के ले लीजिए, चाहे तो अगर मान लीजिए आपको आज जरूरत नहीं है, आपके पास टूटा हुआ था, आपने आज मेरे को भेज दिया, आप 6 महीने बाद दोबारा परचेजिंग करना चाहते हो कोई कारण से, 6 महीने बाद ही आपका वो रिटर्न का बिल मेरे पास रखा रहेगा, आपको उस दिन भी उसका पैसा मिलेगा, रिइंबर्स कर देंगे उसमें, कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो शुरुआत करेंगे वो तो इसी में लॉस में चले जाएंगे। मान लीजिए टूट गया ट्रांसपोर्टिंग में वगैरह में, टूटेगा ही सर, प्लास्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन में टूटेगा ही टूटेगा। अभी कहाँ कहाँ माल भेज रहे हैं? अभी सर बिहार झारखंड का ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मेरा माल नहीं जाता है। और जो मुझे लगता है कि जो पुराने व्यापारी होंगे वो आपको पहचान रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। सर पुराने क्या मतलब, मैं जानता हूँ मेरे 8,000 प्लस व्यापारी हैं, तो मेरे को 8,000 प्लस तो वैसे पहचान रहे हैं। उसके अलावा जो लोग हैं जो मेरे से काम करते हैं वो लोग भी सब मुझे पहचानते हैं, लोगों ने मुझे देखा हुआ भी है, तो लोग मुझे जानते भी हैं। और मैं एक बार जानता हूँ, मैं हर कस्टमर से पर्सनली मिलता हूँ, हर कस्टमर के पास मेरा अप्रोच है, बिल्कुल, तो वो लोग सब मुझे संतुष्ट हैं, मुझे जानते हैं, तभी तो मेरे से मिल के बात करते हैं। अभी इस साइड में अब ये हम लोग जिस जगह आ गए हैं, ये हम लोग का पूरा वाइपर सेक्शन है, जो BRW कंपनी, इंडिया की सबसे फेमस कंपनी है वाइपर की। इसका माल हर किसी को आसानी से मिलता नहीं और इसके बिना दुकान चलता नहीं है, दोनों बात है। तो ये BRW कंपनी का पूरा सेक्शन में आप लोग खड़े हैं, ये सब BRW के वाइपर्स हैं। अभी दिवाली वाली में तो इसका भयंकर सेल रहता है, और ये एक ऐसा आइटम है जो साल भर बिकता है। जब से मोदी जी का ये सफाई अभियान चालू हुआ है तब से और ज्यादा इसकी डिमांड हो गई है। हर तरह के वाइपर है, कोरोना काल के बाद से भी लोग जागरूक हो गए। वही बात है, वाइपर, मॉप, पोछे, झाड़ू, इस तरह का अनेकों वैरायटी है इसके अंदर में। आप कहीं भी जाएंगे आपको 2 आइटम, 4 आइटम, 10 आइटम दिखाएगा। मेरे पास सिर्फ BRW ब्रांड का कम से कम 150 आइटम प्लस है, तो आपको इतनी बड़ी रेंज जब देखने को मिलेगी तो आप खुद पसंद करके ले सकते हैं। अब चलिए, आपने ये वाला एरिया देख लिया, हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर में भी आपको स्टॉक दिखाता हूँ, कैसे हमारे यहाँ एक एक बंडल में सारा आइटम मेंटेन रहता है, हर आइटम पे लिखा रहता है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा शोरूम, जिसके अंदर में कस्टमर आते हैं, उनको वहाँ एंटरटेन किया जाता है, उनको वहाँ हर बात की सुविधा समझाई जाती है। वहाँ बाहर से कोई अगर चाहे, मान लीजिए बिहार अगर, तो गाड़ी से जा सकता है। हाँ, कहीं बाहर से कोई वीडियो देख रहा हो, वो चाहे कि आपसे माल लेना, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा है आपके यहाँ? देखिए, मेरे यहाँ सुविधा कुछ नहीं होती है, सुविधा होती है ट्रांसपोर्ट से भेजवा देते हैं। आप जहाँ बोलेगा हम भेज सकते हैं, पर वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए बाकायदा। अच्छा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं भाई हम नागपुर से आया हूँ आपसे माल लेने के लिए,
मैं उनको मना करता हूँ माल लेने मेरे यहाँ से। ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा आ जाएगा। उनको देखिए प्लास्टिक का माल है, हल्का माल है, बड़ा माल है और जगह ज्यादा रोकता है, भाड़ा ज्यादा लगता है। तो मैं उनको क्यों बोलूँ आप मेरे यहाँ से माल लीजिए। सही बात है। तो उनको मैं यहाँ माल मना करता हूँ ऐसे लोगों को जो बहुत डिस्टेंस पे हैं। लेकिन आसाम है, गुवाहाटी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, इस जगह माल अच्छा खासा जाता है। अब ये सब आप जो देख रहे हैं सब शीशों के कार्टून है, जो क्रॉकरी आइटम्स हैं। अच्छा। ये सब उनके कार्टन हैं। ये सब प्लास्टिक का टेक्नो का आइटम है। टेक्नो ब्रांड का नाम सुना भाई ये सब ने। ये सब टेक्नो के आइटम है। रैक वैक जो है सब बोरे में पैक आते हैं। अब आपका मन है आप बोरा लीजिए, लूज लीजिए, जैसे लेना आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जांच परख करते होंगे खोल के कि भाई अंदर टूटा ना हो। नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे जब भी कोई बंडल ले रहा होता है तो आप बंडल लेके जा रहे हैं, उसके अंदर टूटा रहेगा तो मेरा है ना, आपका तो है नहीं। रिटर्न हो जाएगा वो तो आप रिटर्न कर सकते हैं मेरे को, वो भी ऑन कॉस्ट, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अच्छा, ये कोई आपका डिस्प्ले यूनिट नहीं है जितना प्रोडक्ट आपके यहाँ हो वो सारी चीजें हम लोग एक जगह खड़ी होकर देख सकते हैं? मैं अभी आपको वहीं लेके चलूंगा, 1 मिनट बाद आपको शोरूम में लेके जाऊंगा, वहाँ पे आपको सारे आइटम दिखाऊंगा कि कैसे हर आइटम डिस्प्ले में रहता है और हर कस्टमर वहाँ पे आके सारे आइटम देखता है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब वेयर हाउस है। अच्छा। यहाँ पे हर आइटम के बंडल्स रखे हुए हैं और वो भी एक आइटम बंडल एक जगह रखा हुआ होगा। मेरा कोई भी स्टाफ आके, कोई भी बाहर का भी आदमी आके निकाल सकता है, देख सकता है, कहीं कोई मना नहीं है। जो कि कस्टमर्स को यहाँ नहीं आना पड़ता, उसके लिए हर जगह स्टाफ है, अपनी टीम है, वो लोग करते हैं सब काम को। टोटल एरिया कितना होगा गोडाउन का आपका? मेरा ये टोटल 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है गोडाउन। 35,000 स्क्वायर फीट? जी सर, तभी तो मैं बोलता हूँ मैं इंडिया का सबसे बड़ा हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा? ये देखिए, ये सब जैसे हमारे यहाँ मनीष जी, हाँ, अब जैसे अब ये सब जो देख रहे हैं एकदम क्लीनिंग आइटम्स के कॉम्बोज हैं। जो क्लीनिंग आइटम आजकल बहुत चल रहे हैं, फिनाइल विनाइल, ये सब जो है सब वेरी गुड क्वालिटी, ट्राई टेस्टेड क्वालिटीज होती है सारी। ये सब खिलौनों के रेंज है, हमारे सरफ वगैरह है। फिर ये आप देखिए अभी जैसे दिवाली का सीजन है, ये ड्राई फ्रूट के डब्बे वगैरह आप देखते होंगे, बहुत लोगों में गिफ्टिंग का कल्चर है। ये ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं, बड़ा सुंदर पीस लगता है, इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाल के आदमी दे दिया या फिर ये बॉक्स गिफ्ट किया, जैसे भी करना है। पैकिंग वाले भी लेके जाते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट वाले भी लेके जाते हैं। वो तरह का आइटम है, प्लांटर वगैरह है, ये गुड्डा गुड़िया, चेस बोर्ड वगैरह, पजल, ये सब टाइप की आइटम। तो ये क्या हमारी न्यू अराइवल सेक्शन है बेसिकली। जो भी आइटम जिस समय ज्यादा हिट आइटम रहता है वो यहाँ पे लगा रहता है, ताकि कस्टमर को इजी टाइम में फटाफट सब आइटम देखने को मिल जाए। अच्छा, ये डिस्प्ले यूनिट हो गया। अब आप जहाँ पे खड़े हैं ये मेरा डिस्प्ले यूनिट है। ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे एक एक आइटम जो भी पॉसिबल हो पाता है वो यहाँ पे हर आइटम का एक पीस रखा हुआ है। सबका स्टॉक आपके पास होगा? सबका स्टॉक मेरे पास मिलेगा आपको। अच्छा, अगर एक एक चीजों का प्राइस बताने जाए तो वीडियो काफी लंबा होगा। तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी प्राइस यहाँ होगा मार्केट में जो रिटेल में खरीद रहा होगा उसके आधे दामों में हो सकता है? आधा भी हम लोग ज्यादा ही बोल रहे हैं, आधे से भी कम में हो सकता है। जी सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सारी आइटम लगे हुए हैं, एक ये सारे आइटम को मिला दिया जाता है, एक मॉल हो सकता है, मॉल खुल सकता है, खुलता ही है सर। आप कोई भी बड़ा मॉल देख लीजिएगा, अगर हर बड़े मॉल में प्लास्टोविजन का सामान आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे जो आइटम्स है, जैसे अब ये ऋतु का आप देख रहे हैं सब लाइटर वगैरह यहाँ पे जो लगे हुए हैं। हाँ मनीष जी, हाँ, ये जैसे ऋतु जो ब्रांड है इंडिया में ओनली ब्रांड है जो अपने लाइटर पे, गैस लाइटर पे 2 साल की वारंटी देता है, 2 साल की एक्सचेंज गारंटी देता है। इनफैक्ट हम ये बोलेंगे आपको, आपका लाइटर आप लेके गए नहीं चल रहा है, आपका एक्सचेंज हो जाएगा लाइटर। अच्छा, हाँ। ये रिटेलर को भी ये पावर है, रिटेलर चेंज करके मेरे से चेंज करवा सकते हैं, कहीं कोई मना नहीं है उसके लिए। तो ये सब ऋतु ब्रांड का आइटम हो गया। वैसे आप देख रहे हैं ये सब नीचे जो एलिफेंट ब्रांड के आइटम रखे, चलनी वगैरह, ये सब जो है बहुत ज्यादा फेमस आइटम है और हर घर, अच्छे घर में ये सब यूज होता है। ये सब एलिफेंट ब्रांड का आइटम हो गया। तो ये सब का भी बहुत डिमांड है मार्केट में, ये सब है। अब आप लोग जैसा भी देखते हैं आजकल हर आदमी को बागवानी करने का बहुत शौक है। प्लांटर की बात करते हैं तो मेरे पास ये तमाम रेंज के प्लांटर आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो वॉल पे प्लांटर्स ही लगे हुए हैं। इसमें छोटे से छोटा प्लांटर, मतलब अगर आपको अपने रूम में लगाना है तो भी है, और अगर आपको अपने गार्डन में लगाना है तो भी है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। मेरा लास्ट एक अभी मेरी कस्टमर है, मेरी फ्रेंड ही है, वो ले गई थी, उन्होंने ताड़ का पेड़ प्लांटर में लगाया है। अच्छा। तो इस तरह के लोग भी हैं, हैंगिंग प्लांटर वगैरह भी है, शू रैक है, ये पिकनिक बास्केट वगैरह हो गए, या ये पटरे मचिए जैसे जो बैठने के बाथरूम में काम आते हैं, मंदिरों में काम आते हैं। तो इसका मेरे पास इंडिया में मेरे से बड़ा रेंज किसी के पास हो ही नहीं सकता है। इतने सारे ब्रांड है। जोयो ब्रांड का सारा आइटम मिलता है। जोयो इज अ वेल नोन ब्रांड इन इंडिया। तो जोयो का आपको सारा आइटम मिल जाता है। सॉस की बोतल है, तेल डालने की कुप्पी है, हैंगर है, चिमटी है, डब्बे हैं, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, क्रॉकरी आइटम, कप सेट, ग्लास सेट या पुडिंग सेट, ये सब टाइप का आइटम है। एक तरफ बोला जा सकता है, वीडियो में सबको बोल सकते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया माल देने वाले हैं। हाँ, भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट से। अगर सामने वाले को अरेंज करना होगा ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ बिहार झारखंड, ट्रांसपोर्ट खर्च जो भी होगा वो तो उनको देना ही है। बिहार झारखंड के बाहर का ट्रांसपोर्ट अरेंज उनको करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मेरे पास नहीं है वो फैसिलिटी, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। है गाड़ी आपके पास? बिहार झारखंड में जहां बोलेगा वहां भेज दूंगा। बिहार झारखंड, पार्ट्स ऑफ बंगाल, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। मेरा एक रांची में भी ऑफिस है, जो लोगों को पता है, अब तो सबको पता चल चुका है। तो रांची में मेरा कोकर चौक चौधरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से मेरी ऑफिस है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा बेल्ट हम लोग
रांची ऑफिस से कवर कर लेते हैं, तो वो वहां से हो जाता है, बाकी एरिया यहाँ से कवर हो जाता है। एक बार एड्रेस यहाँ का बताएं, जो कैसे लोग पहुंच सके, जो वीडियो देख रहे हैं कैसे यहाँ पे आ सके। आप जब भी पटना पहुंच रहे हैं तो 3 माध्यम से पहुंचेंगे, या तो अपनी गाड़ी से, या बस से, या ट्रेन से। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कहीं से भी आप आ रहे हैं, पटना 0 माइल आपको आना है। पटना 0 माइल के पास में कृष्णा निकेतन स्कूल है, बहुत फेमस लैंडमार्क है, हर आदमी जानता है। आप गूगल मैप पे प्लास्टो विजन, PLASTOVISION प्लास्टो विजन सर्च कीजिएगा, आपको मेरे यहाँ का लोकेशन डायरेक्ट दिखा देगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो पटना जंक्शन उतरिए, 10 नंबर प्लेटफॉर्म कर भैया स्टेशन से बाहर निकलिए, वहां से 0 माइल का टेम्पो पकड़िए, टेम्पो वाले को बोलिए हमको कृष्णा निकेतन स्कूल जाना है, वो आपको यहाँ तक लेके आएगा, छोड़ देगा। कृष्णा निकेतन वो सब लोग जानते हैं यहाँ पे, हर आदमी जानता है। जब आप भी आए तो आपने भी पूछ के आए आप भी, तो कृष्णा निकेतन इज वेरी तलाश थी कि भाई हम लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं, आगरा हम गए थे, जयपुर दिखाए थे, तो हम लोग तलाश थी कि भाई बिहार में ऐसा कोई स्टोर दिखे जहाँ से भाई यहाँ से लेके, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग खर्च मेंटेन करना पड़ता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, मेरे पास बाहर से बहुत लोग आते हैं, 2-3 तरह की दिक्कतें होती हैं उनको जो बाहर से माल लेके आते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि भैया हमने लिखाया कुछ और, हमको आ गया कुछ और। दूसरा, जो मेरे पास माल टूटा है वो बोलते तो हैं कि हम वापस ले लेंगे, पर हम भेजे कैसे? कारण जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाहर माल नहीं भेज सकता हूँ, वो दिक्कत तो वो लोग तो और छोटे प्लेयर्स हैं, तो उनको तो और बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो दिल्ली कैसे भेजे 2 बंडल माल टूटा हुआ। उनको फेथ भी नहीं है और भेज भी नहीं सकते, दोनों बात है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, आपका लोकल है भाई, जिस गाड़ी पे आपका आज माल गया उसी गाड़ी पिछली बार वाला माल डाल दीजिए और वापस मेरे पास आ जाएगा। या ट्रांसपोर्ट सुविधा है, बस सुविधा है, आप उससे भेज सकते हैं, तो रिटर्निंग की बात है। तीसरा और सबसे बड़ा बात है जो बहुत लोग नहीं एहसास कर पाते या उनको कोई समझा नहीं पाता है, आप दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं तो आप 7 लाख 8 लाख 10 लाख गाड़ी लेके आते हैं। पटना में से अगर आप माल लेते हैं या मेरे रांची ऑफिस से अगर आप माल लेते हैं, एक टेम्पो मोटा मोटी 70-80 हजार लाख रुपए का होगा, एक पिकअप जाएगा तो मैक्सिमम 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का जाएगा। तो आप जो चाह सकते हैं, तो हम लोकल माल ले रहे हैं तो कम पैसा फंसा के बड़ी रेंज लेके आप ले सकते हैं। प्लस बाहर वाले क्या है, वो वही आइटम बेचेंगे कि उसके अंदर में भाई वो अपना प्रॉफिट भी देख रहे हैं, साथ में उनको ये भी देखना होता है कि वो एक लिमिटेड रेंज के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ 15,000 आइटम से आपको चूज करने का मौका मिल रहा है, क्वांटिटी फाउंडेशन नहीं है आपको मेरे यहाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको क्वांटिटी वो लेना नहीं है। अब मान लीजिए होता क्या है, एक दिक्कत, अभी मेरे पास 4 दिन पहले कस्टमर का फोन आया था, बोला कि सर आपके यहाँ से जो ड्रम लेके आया था ना, ड्रम खत्म हो गया है, अब पूरी गाड़ी हम कैसे मंगाएं? तो बोले सर उसमें क्या दिक्कत है, गाड़ी क्यों मंगानी है आपको, हम ट्रांसपोर्ट से आपका ड्रम भेज देते हैं। नुकसान यही होगा 2-20 ड्रम एक्स्ट्रा टूटेगा आपका, टूटेगा वो मैं लूंगा, आपको ऑन द कॉस्ट लूंगा, आपको आने वाला खर्चा मान लो लगा थोड़ा बहुत, पर ये है ना कि आपका कस्टमर तो नहीं टूटेगा भाई, ड्रम टूटा पर कस्टमर नहीं टूटेगा, सीधा सा लॉजिक है। आप एक बंडल ड्रम मंगाइए ना भाई, 40 पीस ड्रम एक बंडल में आएगा, एक बंडल ड्रम मंगा लीजिए मेरे से, मैं तो वो भी देने को तैयार हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी दुकानदारी कंटिन्यू चलेगी। लेकिन बस मेरा एक ही विनती रहता है, मैं हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि कभी भी जब भी पहला ऑर्डर लिखाना हो मेरे यहाँ आके लिखाइए। कारण हम लोग के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा सिस्टम है कि हम हर बात फोन पे रेट बताना करना, क्योंकि आप नए कस्टमर होंगे, जो आप मेरा सिस्टम जान रहे होंगे तो आप आइटम के नाम से रेट पूछिएगा, बताना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपको आना है तो एक बार मेरे यहाँ आके सारा सेटअप देख के, सारा आइटम समझ के, फिर आप रेट पूछिए, आप ऑर्डर लिखाइए, नहीं लिखाइए बाकी और किसी इंक्वायरी के लिए नंबर तो दे सकते हैं आप वीडियो एकदम मेरा नंबर लिखिए 9934486303। मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा आपको, बस ये बेस्ट है, जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा और बाकी आपके डिस्क्रिप्शन में आप मेरी पूरी टीम का भी नंबर दे दीजिएगा, मेरी टीम के 5-7 लोगों का नंबर दे दीजिएगा, जिससे लोग थोड़ा सा आपसे जाएंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है और आप रोज नए नए कस्टमर आपके पास आते हैं। कितना बजट लेके कोई छोटा सा अगर स्टोर डालना चाहे, शुरुआत मिनिमम, मैक्सिमम तो आप जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं, मिनिमम कितना शुरुआत कर सकते हैं? देखिए कोई लिमिटेशन तो है नहीं, ना मेरे यहाँ कोई बाउंडेशन है। अगर आप, मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो फेरी वाले रोज आते हैं, 2,000 का माल लेके जाते हैं, लेकिन महीना का तो 50,000 हो जाता है, ये देखता हूँ मैं तो वो भी आ सकते हैं मेरे पास। अगर आप लोकल हैं, आप चाहे रोज 3 दिन में आके माल लेना चाहें, 10,000 से काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। बट एक आइडियल स्टोर अगर आपको खोलना है जिसमें आप पूरी रेंज चाहते हैं अच्छे से काम, तो 50, 60, 70 हजार रुपए अगर आप लगाते हैं, मतलब 1 लाख मान के चलिए, 1 लाख तो अच्छी लिमिट हो जाएगी। 1 लाख अगर आप लगा रहे हैं तो 1 लाख में तो आपको मोटा मोटी अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता महंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर ग्रेड का माल मिलता है। तो जब हर तरह का माल मिलता है तो कस्टमर थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने हमारे बिहार के युवाओं से कुछ मोटिवेशन के लिए बताएं, ताकि अपने यहाँ देखा होगा आपने कि सरकारी नौकरी के पीछे कितनी भागा दौड़ है। सरकारी नौकरी लिमिट है, ठीक बात सरकार कोई भी आ जाए, झंडा कोई भी धरना दे दे, झंडा ट्रेन में आग लगाया लोग आर्मी के लिए, लेकिन वो सीटें नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ेंगी। सरकार कोई भी आएगी, कहाँ से बढ़ाएगी, कहाँ से सैलरी देगी? ठीक बात है। तो बिजनेस के लिए मोटिवेशन के लिए, चूंकि आप काफी कम एज में आपने बिजनेस शुरुआत किया था,
तो बिजनेस की तरफ लोग अपने यहाँ लोग बहुत कम सोचते हैं। गुजरात दिल्ली की तरफ जाइए, सारे लोग बचपन से बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देते हैं परिवार में। ठीक बात है। तो वो चीजें अपने यहाँ क्यों नहीं पनप पाती? इसलिए नहीं पनप पाती है कि लोगों के मन में एक धारणा है बिजनेस करना बहुत परेशानी वाला काम है। ठीक है, और मैं भी बोलता हूँ बिजनेस करना परेशानी वाला काम है, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है नो रिस्क नो रिटर्न। सिंपल सा लॉजिक है सर, थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि आपको नया चीज सोचना पड़ेगा, नया काम है, नया तरीका है, लेकिन एक बार आप सेटल हो गए, आपने ये काम कर लिया, इससे सुंदर काम कोई नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है ना, आप सरकारी नौकरी करेंगे सिर्फ अपना घर चला सकते हैं। मैं अभी मेरा नेक्स्ट लाइन यही था। आज मेरे माध्यम से मैं बताता हूँ, मेरे पास जितने लोग मुझे जुड़े हुए हैं 8,000 तो मेरे व्यापारी वर्ग में मानता हूँ, बाकी ट्रांसपोर्टर भी हैं मेरे, टेम्पो ठेला वाले भी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर भी है, मेरी स्टाफ भी है। मैं बोलता हूँ मेरे माध्यम से 8-10 हजार लोगों का आज घर चल रहा है, क्योंकि मैं एक व्यापार कर रहा हूँ। तो मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ, व्यापार करके लोगों का फायदा करा रहा हूँ। बस व्यापार करने में ध्यान रखना है कि अपने एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग सोचते हैं कस्टमर जानता नहीं है, इसको 100 का माल 150 में दे दो, ये सब नहीं करना चाहिए। व्यापार में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। व्यापार इज योर ओन बिजनेस, आप खुद के बॉस हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कल को कोई कारण से आना जाना पड़े तो आपको ये नहीं कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। ठीक है भाई, 3 दिन दुकान बंद होगी पर नौकरी तो नहीं छूट जाएगी, किसी के अधीन तो नहीं काम कर रहे हैं आप। ये सब चीजें बहुत बड़ा फायदा होता है अपना व्यापार करने में। मैं बोलूंगा जरूर अपना व्यापार कीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं या आप अपना व्यापार चालू करना चाहते हैं या आप अपने प्रदेश वापस आना चाहते हैं तो प्लास्टिक का व्यापार करें। 99, 49, 199, 9 to 999 का स्टोर खोलें, आपको बहुत तरह का फायदा होगा, बहुत कमाई होगी और आपका मन भी लगा। अच्छा, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों में है, प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो थोड़ा सा चूंकि प्लास्टिक बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं बैन हुई है, इसके बारे में बताएं। डिस्पोजेबल वन टाइम प्लास्टिक, हाँ। जो प्लास्टिक का सामान एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉफी पीने का पाइप, हाँ। जैसे कि खाने वाला प्लेट, हाँ। जैसे कि हम लोग जो पॉलिथीन सब्जी लेते हैं तो पॉलिथीन भी लेते हैं, ये सब बैन हो चुका है। ये सारा प्लास्टिक 100% रिसाइक्लेबल है। ये सारा प्लास्टिक टूटता है तो उसको फेंकते नहीं है। मैं बोला मैं वापस लेता हूँ, मैं फेंकने के लिए वापस नहीं लेता हूँ, ये सब रिसाइक्लेबल है, इसलिए ऑन कॉस्ट आपसे वापस ले पाता हूँ मैं। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे लगता है कि आपसे काफी सारे हमारे युवाओं को मोटिवेशन भी मिला होगा और काफी सारे लोग बिजनेस में आएंगे भी। और ये जो धारणा है हमारी वो चेंज करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक सिंपल सी बात बोले, सरकारी नौकरी करके आप अमीर नहीं हो सकते। एक जो फीलिंग होती है, जैसे अंबानी की जो ख्वाब लोग देखते हैं, जो सरकारी नौकरी करके होंगे अमीर, तब तक रेट पड़ जाएगा आपके यहाँ। मैं एक ही बात बोलूंगा, अपना व्यापार चालू कीजिए। आप 9 to 999 के बीच में कोई भी तरह का काम करना चाहें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी सेवा में हूँ। कभी भी मौका दीजिए। सिर्फ संडे को हम लोग की छुट्टी होती है, उसके अलावा बाकी 6 दिन मैं काम करता हूँ। सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारी ऑफिस खुली हुई है। आप पटना आइए या आप रांची जाइए, हमारे ऑफिस में जाके पूरी रेंज देखिए, अपने पसंद का माल लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी कमाई अच्छी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, अपने परिवार को भी, मान लीजिए आपके पिताजी रिटायर्ड हैं या आपकी वाइफ एक हाउसवाइफ है या आपकी मम्मी रिटायर्ड है या हाउसवाइफ है, आप उनको भी व्यापार करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खुद व्यापार करें। अगर आप कहीं काम करते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय देना है, एक दुकान खुलवा दीजिए, वो लोग भी कुछ काम करेंगे, घर में एक्स्ट्रा कमाई भी होगी और आपको लाभ भी होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में बैठे हुए, झारखंड में बैठे हुए, जो मिसगाइड करते हैं होलसेलर होने के नाम पे। आपसे अनुरोध है, उनसे बच के रहिए। अपना पैसा, अपने माल को, अपने सामान को ध्यान से रखिए और एक बार प्लास्टो विजन आके देखिए कि प्लास्टिक की असली दुनिया क्या होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।